अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम मुबशर लतीफ़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी एंड कैरियर विद मुबशर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसमें आप घर बैठे एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह एक क्वालिटी और जदीद एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के बारे में। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, जो कि फार्मर प्रेसिडेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बनाई थी। और ये डिस्टेंस लर्निंग की बेस पे आपको एजुकेशन फ्राहम करती है। आप घर बैठे एज़ रेगुलर स्टूडेंट आप अपनी तालीम ले सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की डिग्री HEC से भी रिकगनाइज्ड है और इसके अलावा ये पूरी दुनिया में काबिल कबूल है। आते हैं एडमिशन्स की तरफ, तो इसके एडमिशन साल में 2 दफ़ा ओपन होते हैं, एक स्प्रिंग सेमेस्टर में और दूसरा फॉल सेमेस्टर में। स्प्रिंग सेमेस्टर में इसके एडमिशन अप्रैल मई में ओपन होते हैं और फॉल सेमेस्टर के एडमिशन सितंबर अक्टूबर के महीने में ओपन होते हैं, जो कि आप इसकी वेबसाइट से देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी एडवर्टीज़मेंट भी पब्लिश की जाती है। अब आते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टडी प्रोसीजर और स्टडी मेथड की तरफ। जैसा कि आपको पहले बताया है कि ये एक डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है, यानी घर बैठे आपने पढ़ना होता है। ऑनलाइन आप पढ़ते हैं, आपको एक आईडी और पासवर्ड अलाट किया जाता है और यूनिवर्सिटी का एक सॉफ्टवेयर है जिसे LMS कहते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें लॉगिन हो के आप एक वर्चुअल एक फ़र्ज़ी कह लें क्लासरूम के अंदर माहौल के अंदर पढ़ते हैं। आपको हर कोर्स का एक टीचर अलाट होता है जिससे आप अपने LMS के ज़रिए भी और ईमेल करके भी अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके तमाम के तमाम लेक्चर्स आपके LMS के अंदर वीडियो फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब से भी अपने तमाम लेक्चर्स देख सकते हैं। इसके अलावा आपको स्टडी नोट्स, हैंड आउट्स जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अपने सब्जेक्ट्स के होते हैं, वो आपको LMS में दिए जाते हैं, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हार्ड कॉपीज़ भी आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की बुक शॉप से आप मंगवा सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी कम कीमत पे मिल जाती हैं। आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और विद इन अ वीक आपको आपकी बुक्स मिल जाती हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप बुक्स मंगवाएं ना मंगवाएं, कंपलसरी नहीं होता। वीडियो लेक्चर्स भी आप अपनी आसानी के हिसाब से किसी भी वक्त देख सकते हैं। अब आते हैं स्टडी एक्टिविटीज़ की तरफ कि आपकी स्टडी एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। एक सेमेस्टर की तमाम स्टडी एक्टिविटीज़ को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक है ग्रेडेड एक्टिविटीज़, दूसरा है मिड टर्म एग्ज़ाम और तीसरा फाइनल टर्म एग्ज़ाम। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ग्रेडेड एक्टिविटीज़ के बारे में। इसमें 3 मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी पूरा सेमेस्टर चलती रहती हैं। उसमें सबसे पहले हैं क्विज़ आपने ऑनलाइन अटेम्प्ट करने होते हैं। नॉर्मली एक सब्जेक्ट के एक सेमेस्टर में 2 या 3 दफ़ा क्विज़ आते हैं, 1 या 2 दफ़ा मिड टर्म से पहले और 1 या 2 दफ़ा मिड टर्म के बाद। नॉर्मली 10 से 15 MCQs होते हैं, ज़्यादातर सब्जेक्ट्स के 10 MCQs होते हैं जो कि ऑनलाइन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। 90% जो आपका क्विज़ है, मिड टर्म है, फाइनल टर्म है, ये आपके हैंडआउट्स में से ही आता है। तो अगर आप सिर्फ हैंडआउट्स भी यूनिवर्सिटी जो आपको LMS में PDF फॉर्मेट में देगी, जिसकी आप हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं, सिर्फ आप उसी को पढ़ लें तो आप ना सिर्फ अच्छे ग्रेड्स बल्कि गोल्ड मेडल तक ले सकते हैं। मैं ख़ुद भी मैंने अपनी मास्टर डिग्री वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ही की है और मेरा 3.61 GPA पे मैंने क्लोज़ किया। मेरे कुछ दोस्तों ने मेडल लिए, उन्होंने 4 के करीब GPA लिए, तो उनसे भी मैंने कंसल्ट किया कि उन्होंने कैसे पढ़ा। तो सब ज़्यादातर ने यही रिकमेंड किया कि जस्ट हैंडआउट्स भी आप पढ़ लें तो आप ना सिर्फ अच्छा GPA बल्कि आप पोजीशन या मेडल भी ले सकते हैं। तो वापस आते हैं ग्रेडेड एक्टिविटीज़ की तरफ। जैसे आपको मैंने बताया है, 2 या 3 दफ़ा एक सब्जेक्ट का एक सेमेस्टर में क्विज़ आता है, 1 या 2 दफ़ा मिड टर्म से पहले, 1 या 2 दफ़ा मिड टर्म के बाद। दूसरे नंबर पे जो आपकी ग्रेडेड एक्टिविटी में चीज़ आती है वो है GDB, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड। ये भी एक तरह की असाइनमेंट ही होती है, इसमें एक प्रैक्टिकल आपको सिनेरियो दिया जाता है और आपके कोर्स से रिलेटेड और आपने उस पर अपनी ओपिनियन या एडवाइस देनी होती है। तीसरी जो मेन एक्टिविटी है जिसका वेटेज अच्छा वेटेज होता है वो है असाइनमेंट आपकी एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट की 1 या 2 आती हैं। ज़्यादातर सब्जेक्ट्स की 2 आती हैं, एक मिड टर्म से पहले और असाइनमेंट 2 मिड टर्म के बाद। इसी तरह GDBs भी ज़्यादातर सब्जेक्ट्स की 2 ही आती हैं, एक आपकी मिड टर्म से पहले और एक मिड टर्म के बाद। तो असाइनमेंट में नॉर्मली किसी टॉपिक के बारे में 1 या 2 या 3 टॉपिक्स भी हो सकते हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। वो आपने बना के आपने MS वर्ड के फॉर्मेट में या जो भी फॉर्मेट बताया जाता है, ज़्यादातर असाइनमेंट्स MS वर्ड के फॉर्मेट पे बनाती है, वो
आपने बना के LMS पे ही अपलोड करनी होती हैं। इसी तरह GDB भी आपने LMS में ही आपने अपलोड करनी होती है। तो इनका वेटेज भी मैं आपको बता देता हूँ कि वेटेज किस एक्टिविटी का कितना होता है। जो ग्रेडेड एक्टिविटीज़ होती हैं तीनों को मिला के इनका 15% वेटेज होता है। इसमें से 7 to 8% क्विज़ का होता है और 4 to 5% असाइनमेंट का होता है और 2 से 3% तक GDB का होता है। हर कोर्स का एक जैसा नहीं होता, ज़्यादातर कोर्सेज़ का इसी तरह होता है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ कोर्सेज़ का डिफरेंट भी हो सकता है, या आप अपने LMS में अपना मुतलका कोर्स खोल के उसकी ग्रेडिंग स्कीम दे सकते हैं। तो 15% वेटेज जो होता है वो ग्रेडेड एक्टिविटीज़ का होता है। जो 35% वेटेज होता है वो आपका मिड टर्म का होता है। मिड टर्म आपके सेमेस्टर के मिड में होते हैं। अप्रैल मई में आपकी क्लासेस शुरू हो जाती है। नॉर्मली जून में मिड टर्म होते हैं और ये एक 1 आवर का आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होता है जो नॉर्मली 40 मार्क्स का होता है। कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सब्जेक्ट्स का नॉर्मली ये 40 मार्क्स का ही होता है, जिसमें आपका 50% MCQs बेस्ड होता है और 50% आपका सब्जेक्टिव होता है। आपको मैं ब्रीफ कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे 40 नंबर का आपका अगर मिड टर्म एग्ज़ाम है तो उसमें से 18 से 20 यानी 50% या उसके करीब आपके MCQs होंगे, और जो बाकी आपके 20 नंबर होंगे उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होंगे सब्जेक्टिव, और 1 या 2 क्वेश्चन 3 भी हो सकते हैं वो 5 मार्क्स के होंगे सब्जेक्टिव। 50% ऑब्जेक्टिव हो गया MCQ बेस्ड, और 50 एग्ज़ाम भी आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपसेस पे होता है जो आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। हर एग्ज़ाम से पहले आप अपना कैंपस चेंज करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप जिस भी कैंपस में देना चाहें आप दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा इनका सेटअप है। आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपकी कहीं पोस्टिंग हो जाती है तो हर एग्ज़ाम से पहले आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपना सेंटर सेलेक्ट करें। आप अपना करीब तरीन सेंटर जो है वो सिलेक्ट करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसके बाद अभी मैं आपको ब्रीफ करता हूँ फाइनल टर्म एग्ज़ाम को। फाइनल टर्म एग्ज़ाम जो है नॉर्मली 2 आवर्स का होता है और ये 80 मार्क्स के लगभग होता है, जिसमें 40 के करीब MCQs होते हैं। जो बाकी 40 मार्क्स होते हैं वो उसी तरह मिड टर्म के पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होते हैं और कुछ क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। ये भी ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है और आप कैंपस में जाके देते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। इसमें जो आपकी इक्विवेलेंट परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके जो मार्क्स हैं वो 2 हिस्सों में किए जाते हैं। ग्रेडेड एक्टिविटीज़ और मिड को मिला के 50% और फाइनल एग्ज़ाम 50%। दोनों हिस्सों में आपके 20% मार्क्स कम से कम होने चाहिए और एक्चुअल आपके 40 होने चाहिए, परसेंटेज आपकी 50 होनी चाहिए। थोड़ी सी टेक्निकल है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को समझ ना आए। बहरहाल आप अपने माइंड में यही रख सकते हैं कि आपने हर एक्टिविटी में 40% मार्क्स लेने, और अगर आप ले लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। अलग-अलग अगर देखें फाइनल में आपके 20% से कम नहीं होने चाहिए। इसी तरह ग्रेडेड और मिड टर्म को मिला के भी आपके 20% से कम नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पे 15% ग्रेडेड और 35% मिड टर्म का मिला के सपोज़ 50% बनता है, तो इसमें आपके एटलीस्ट 50% के हिसाब से 10% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसी तरह जो फाइनल है उसके 50% जो मार्क्स 50% में आपके मार्क्स को कन्वर्ट करके 20% से कम नहीं होने चाहिए। टोटल आपके 40 मार्क्स होने चाहिए, तो वो इक्विवेलेंट परसेंटेज आपकी 50 होनी चाहिए। इन शॉर्ट ये कि आपकी हर एक्टिविटी में अगर आप 40% मार्क्स ले लेंगे तो आप बड़े आराम सुकून से पास हो जाएंगे। आपकी परसेंटेज भी 60% से ऊपर चली जाएगी। इसके अलावा अगर आप 40 पर किसी एक एक्टिविटीज़ में 40% से नीचे भी आ रहे हैं तो आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि 20% तक का मिनिमम यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के मुताबिक आपको मार्जिन मिलता है। तो इसमें नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा भी पढ़ते हैं, बड़े माइनर से एफर्ट के साथ आप पास हो जाते हैं, और थोड़ा बहुत पढ़ के आप बड़ा अच्छा GPA ले सकते हैं। और अगर आप मेहनत करें तो आप 4 GPA भी ले सकते हैं। 4 के करीब 3.9 3.95 4 के आप काफ़ी करीब जा सकते हैं। आप मेडल ले सकते हैं, आप अपने कोर्स में अपने बैच में टॉप भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा आपकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट इसमें आपको कैसे मिलती है। जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट की पब्लिकेशन के 2 या 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपके तमाम करैक्टर सर्टिफिकेट, प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट, 3-4 किस्म के सर्टिफिकेट होते हैं जो बाद में आपको काम दे सकते हैं। वो खुद ब खुद ही आपके जो आपने एडमिशन के टाइम पे सेलेक्ट किया होता है कैंपस, उसमें आपको भेज दिए जाते हैं।
और डिग्री के लिए आपने LMS से ही अप्लाई करना होता है। 2 या 3 क्लिक्स में आपका अप्लाई हो जाता है। अर्जेंट आप मंगवाएं तो उसकी बड़ी नॉमिनल सी फ़ीस होती है, 1000 है या 2000 है, इसके करीब करीब ही है। नॉमिनल से फ़ीस पे आपकी डिग्री जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर आ जाती है। अगर आप नॉर्मल लेना चाहें तो वो फ्री आ जाती है। वो भी 2 माह के अंदर अंदर आपको डिग्री नॉर्मल भी मिल जाती है विदाउट एनी फ़ी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने अपनी मास्टर डिग्री वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ही की है, तो इसका बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत जदीद तरीन सिस्टम है। आपकी डिग्री के ऊपर रेगुलर लिखा भी जाता है और आप एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह आप टीचर से ही पढ़ते हैं। हर कोर्स का एक टीचर होता है जो आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को वॉच करता है, वो आपसे इन टच रहता है। आप भी अपने टीचर को ईमेल करके या LMS में एक मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड होता है, वहाँ पे आप अपनी क्यूरीज पोस्ट कर सकते हैं। टीचर विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई करते, रिस्पॉन्ड करते। तो अगर आप जॉब करते हैं या आपकी कमिटमेंट ऐसी है कि आप रेगुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपके पास डिस्टेंस लर्निंग के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, जिसमें आप घर बैठे जदीद तरीन एजुकेशन एक रेगुलर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की तरह घर बैठे आप तालीम अपनी ले सकते हैं और अपनी डिग्री मुकम्मल कर सकते हैं। एडमिशन्स का जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, 2 साल में 2 दफ़ा ओपन होते हैं। एडमिशन के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इवन अपनी फ़ीस, सेमेस्टर की फ़ीस, तमाम किस्म की फ़ीस जो है वो आप घर बैठे इजी पैसा से भी जमा करा सकते हैं। यानी आपका हर काम, हर एक्टिविटी घर बैठे हो जाता है। आपको अपनी किसी भी एक्टिविटी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। लड़कियों के लिए भी ये बहुत इनकरेजिंग है। इसके अलावा भी कोई आपके माइंड में कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दें ताकि इससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।